हेलो दोस्तों। 23 तारीख को पश्चिम बंगाल में पहले फेज के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 152 सीटों पर वोट डलने जा रहे हैं। 152 कैंडिडेट्स का जो है उनका भविष्य क्या होने जा रहा है वो तय हो जाएगा। हालांकि उसके साथ साथ तमिलनाडु के भी चुनाव है दोस्तों। 234 सीटों पर तमिलनाडु के एक ही फेज में चुनाव होने जा रहे हैं और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहे हैं। खैर उसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। हो सकता है आज रात को तमिलनाडु का वीडियो लेकर आऊं। लेकिन आज बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट फेज ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, कहां कहां पे चुनाव है, कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। चलो कैंडिडेट वाइज तो जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कौन कौन सी पार्टी जीत सकती है उसके बारे में आज मैं बात करने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 152 सीटों पर चुनाव है, आपको पता ही है। आप लोगों को पहले एक बात बताओ, क्या लगता है कि कौन सी जो है वो पार्टी जीतने वाली है? टीएमसी जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी? कांग्रेस का जो मामूदा इलाका है उसमें वो कितनी सीटें लेके जा सकती है? नहीं पता? अंदाजा लगाइए। एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि 152 में आपको कितना लगता है कि बीजेपी कितना लेके जा सकती है, टीएमसी कितना लेके जा सकती है, और कांग्रेस या एआईएमआईएम जो है या आईएसएफ की पार्टी वो कितना सीटें लेके जा सकती है। हुमायूं कबीर और लेफ्ट की पार्टी भी है भाई, उनको मत भूल जाना। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तब तक मैं जो है आपको शुरुआत करता हूं कूच बिहार से। कूच बिहार आपको पता है कि भाई साहब बीजेपी का काफी हद तक गढ़ है। टोटल 9 सीटें हैं यहाँ पर। तो एक एक करके जो भी यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं उससे शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे है पहली मलकीगंज। जैसा कि मैंने कहा 9 सीटें हैं यहाँ पर, बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। माथाबंगा जो है वो भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कूच बिहार उत्तर और दक्षिण दोनों की दोनों बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। शीतलकुची ये जो है टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे आखिरी समय में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से तो ये सीट जो है वो टीएमसी को जाती हुई नजर आ रही है। सीतई जो है ये भी टीएमसी को जाती हुई नजर आ रही है। दिनहाटा ये बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। और साथ में माता बारी जो है ये भी बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और 9वीं सीट तूफानगंज ये भी बिल्कुल बीजेपी लेके जाती हुई नजर आ रही है। तो 9 सीटों में दोस्तों कूच बिहार की जो है 7 बीजेपी और 2 टीएमसी। ठीक है, आंकड़ा साथ साथ याद रखना आप लोग। मैं भूल जाऊं तो मेरे को रिमाइंड करा देना। इसके बाद बात कर लेते हैं अलीपुर द्वार की। ये भी बीजेपी का गढ़ ही है। यहाँ पर अलीपुर द्वार में बीजेपी, माफ कीजिएगा, कुमार ग्राम में बीजेपी, कालचीनी में बीजेपी, अलीपुर द्वार में भी बीजेपी, फलकाटा में भी बीजेपी। उसके बाद बात करें मदिरा हाट में, वहां पर भी बीजेपी। टोटल दोस्तों कितनी सीटें हैं अलीपुर द्वार में? 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो स्कोर हो गया दोस्तों 12 बीजेपी और 2 जो है वो टीएमसी। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई साहब जलपाईगुड़ी की। नॉर्थ बंगाल से शुरू करा है हमने, धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। जलपाईगुड़ी में है 7 सीटें। धूपगुड़ी में जो है जलपाईगुड़ी की, यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। मायानागुड़ी में जो है उसमें भी बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है दोस्तों, किसी की भी सीट हो सकती है। ये सीट जो भी डिसाइड होगी ये शायद 5-1 हजार या 3 हजार के मार्जिन से जो है डिसाइड होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर जलपाईगुड़ी की। यहाँ पर भी जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। स्लाइट एज है बीजेपी को, लगभग 8-10 हजार वोटों से जीतती हुई यहाँ पे नजर आ रही है बीजेपी। उसके बाद राजगंज की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है। दाबग्राम फुलबारी में जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर मल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। नगर काटा में जो है बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही है। तो स्कोर हो गया है दोस्तों 18 और 3, बीजेपी 18, टीएमसी 3। आपको पता है बीजेपी ने पिछली बार भी जो 54 सीटें थी नॉर्थ बंगाल की उसमें से 40 सीटें जीती थी। तो लगभग लगभग वही हाल रहने वाला है, या थोड़ा बहुत जो है उससे ऊपर चेंज होने वाला है बीजेपी की साइड पे। अब बात कर लेते हैं कैलिंगपोंग और दार्जिलिंग की। यहाँ पर 6 सीटें हैं। कैलिंगपोंग में दोस्तों बीजेपी, दार्जिलिंग में भी बीजेपी, कोईसोंग में भी बीजेपी,
मतीगारा नक्सलबाड़ी में भी बीजेपी जो है जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे लेफ्ट ने थोड़ी सी फाइट देने की कोशिश करी है, लेकिन बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही है। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। फांसी देवा में भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो स्कोर हो गया दोस्तों 24-3। ऐसा नहीं है कि भाई साहब टीएमसी खाता ही नहीं खोल रही है, 3 सीटें लेके जा चुकी है। और पिछली बार भी जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 8 सीटें शायद जो है, या 9 सीटें यहाँ पे टीएमसी लेके गई थी। तो यहाँ पे टीएमसी का खाता कम ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं नॉर्थ दिनाजपुर की सीटों पर दोस्तों। नॉर्थ दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। क्या यहाँ पर टीएमसी अपनी बढ़त थोड़ी सी बना पाएगी? क्या वो थोड़ा सा डबल फिगर्स में पहुंच पाएगी? चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चोपड़ा में जो है, खोपड़ा भी बोलते हैं इसको, उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस्लामपुर में पहली बार दोस्तों, पहली बार इस्लामपुर में जो है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों गोलपोखर में। गोलपोखर में टीएमसी जीत रही है। चकुलिया में टीएमसी जीत रही है। करंदगी में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हेमताबाद में जो है बीजेपी जीत रही है। कालियागंज में बीजेपी जीत रही है। रायगंज में भी बीजेपी जीत रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है रायगंज में। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो इतिहार में यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो टोटल हो गया दोस्तों बीजेपी 5, टीएमसी 3 और आईएनसी 1। ठीक है, यानी कि अब हमारा टोटल जाके बैठता है 29, 6 और कांग्रेस 1। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं साउथ दिनाजपुर की। मामूदा की पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को। मामूदा का दा आते ही जो है कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है। अब इसके बाद दोस्तों साउथ दिनाजपुर की बात कर लें तो 6 सीटें हैं यहाँ पर। कुशमंडी में टीएमसी जीत रही है। कुमारगंज में बीजेपी जीत रही है। बलूरघाट में बीजेपी जीत रही है। तपन में बीजेपी जीत रही है। गंगारामपुर में भी बीजेपी जीत रही है। लेकिन हरिरामपुर में टीएमसी जीत रही है। तो 4 बीजेपी और आपका 2 टीएमसी, यानी कि टोटल हो गया अब 33, 8 और 1। अभी तक कांग्रेस एक ही सीट पर आगे है दोस्तों। बीजेपी बहुत तगड़ी बढ़त लेती हुई 33, 8 और 1। अब बात कर लेते हैं मालदा की। ये भी जैसे मैंने कहा मामूदा, यानी कि मालदा आपका मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर, कांग्रेस इसकी पार्टी है। तो कांग्रेस क्या यहाँ पर टीएमसी के वोटों में सेंध लगा रही है? ये आपको पता है पूरी तरीके से जो है, काफी हद तक सीटें जो है इसमें वो कांग्रेस, वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। यहाँ पे हबीबपुर में दोस्तों बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। गजौल में भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। चंचल में टीएमसी। हरीशचंद्रपुर में बीजेपी। मालतीपुर में टीएमसी। रतुआ में टीएमसी। माणिकचक में बीजेपी। इंग्लिश बाजार में दोस्तों बीजेपी। मोतीबाड़ी में जो है वो टीएमसी। सुजापुर में टीएमसी। सुजापुर दोस्तों आप ये मान लीजिए 95% के करीब जो है वो मुसलमान इलाका है। 95%, मैं तो ये कहूँगा शायद 98% है। पिछली बार 1,35,000 वोटों से जो है टीएमसी जीती थी यहाँ पे। और जो सेकंड कैंडिडेट आया था वो कांग्रेस का आया था। वो शायद, मतलब सोचिए, बीजेपी थर्ड या फोर्थ नंबर पे थी यहाँ पे। सेकंड जो आया था और फर्स्ट वाले में 1,35,000 वोटों का फर्क था। तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कोई चांस है ही नहीं। वैष्णव नगर में दोस्तों बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर टाई है ऑलमोस्ट, यानी कि 6 सीटें बीजेपी और 6 सीटें जो है टीएमसी। यानी कि अब टोटल हो गया है दोस्तों 39। और कितना था टीएमसी का? हाँ, टीएमसी का 8 था, तो 39 और 14 और कांग्रेस का 1। कांग्रेस अभी तक सिर्फ एक ही सीट लेके जा पाई है उत्तरी दिनाजपुर से। ठीक है दोस्तों, 39, 14 और 1। अब आता है सबसे बड़ा इलाका मुर्शिदाबाद का, जिसमें 22 सीटें हैं टीएमसी के हिसाब से। पूरी की पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है दोस्तों। यहाँ पे देखना आप, बरसात होगी टीएमसी की सीटों के लिए। अभी तक क्या था टोटल? 39, 14 और 1। ठीक है, फराका में टीएमसी, शमशेरगंज में टीएमसी, सूती में टीएमसी, जंगीपुरा में टीएमसी, रघुनाथगंज में टीएमसी, सागर दीघी में टीएमसी,
लालगोला में टीएमसी, भागाबंगोला में टीएमसी, रानीनगर में टीएमसी, मुर्शिदाबाद बीजेपी। मुर्शिदाबाद में, प्रॉपर मुर्शिदाबाद में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू वोट है, यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद नापग्राम की बात करें तो टीएमसी, खारग्राम टीएमसी, बुरवान टीएमसी, कांडी टीएमसी, भरतपुर टीएमसी, राजियानगर, यहाँ पे राजीनगर में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बेलडांगा में आईएनसी कांग्रेस, बेलडांगा में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। बहरामपुर बीजेपी, हरिहरपारा में कांग्रेस, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ के 3 हो गई हैं दोस्तों। नौदिया में टीएमसी, डोमकाल में टीएमसी। तो यहाँ का टोटल होता है दोस्तों 22 सीटों में बीजेपी 3 सीटें, 17 सीटें टीएमसी और 2 सीटें जो है आईएनसी। यानी कि क्या टोटल हो गया अब 39 में अगर हम लोग 3 सीटें ऐड कर दें तो बीजेपी हो गई 42 पे, और 13 सीटों पे थी ना टीएमसी, 14 सीटों पे टीएमसी थी, तो 14 में अगर हम लोग 17 ऐड कर दें तो ये हो गई 31 और कांग्रेस हो गई 3 पे। ये आते ही दोस्तों जैसे ही आपका मुर्शिदाबाद आया है, ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है टीएमसी ने। 42 बीजेपी, 31 जो है वो टीएमसी और 3 कांग्रेस। सिर्फ 11 सीटों का फर्क बचा है दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस, ये टीएमसी में जो है। क्या लगता है आपको आगे कुछ टीएमसी बढ़त बना पाएगी? चलिए आइए आगे देखते हैं। बांकुरा की बात करते हैं दोस्तों, तो बांकुरा में जो है वो 12 सीटें हैं। क्या रहने वाला है यहाँ पे, बात करते हैं आगे। तिलडेंगरा में जो है, तिलडेंगरा में बीजेपी, बांकुरा में बीजेपी, बरजोरा में बीजेपी, ओंडा में बीजेपी, विष्णुपुर में टीएमसी, कतुलपुर में बीजेपी, इंडस में बीजेपी, टीएमसी, सोनमुखी में टीएमसी, सलोत्रा में बीजेपी, चाटना में बीजेपी, रानीबंद में बीजेपी, रायपुर में बीजेपी। यहाँ पे हो गया दोस्तों 10 बीजेपी और 2 टीएमसी, यानी कि बीजेपी 52 और टीएमसी जो है वो हो गई 33। कांग्रेस अभी भी 3 पर है। यहाँ पे बीजेपी ने अपना जो गैप है दोस्तों वो बढ़ा लिया है, 52, 33 और कांग्रेस 3। पुरीलिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। पुरीलिया में जो है वो आपके बाघमुंडी से शुरुआत करते हैं। 9 सीटें हैं यहाँ पर। बाघमुंडी में बीजेपी, बलरामपुर में बीजेपी, पुरीलिया में भी बीजेपी, मान बाजार में टीएमसी, काशीपुर में बीजेपी, पारा में जो है वो टीएमसी, रघुनाथपुर में बीजेपी, जयपुर में बीजेपी, बंदवान में भी बीजेपी। तो 9 सीटों में दोस्तों पुरीलिया में जो है वो 7 सीटें बीजेपी की और टीएमसी की 2 सीटें, यानी कि बीजेपी अब पहुंच गई है 59 पर और टीएमसी पहुंच गई है अब दोस्तों 35 पर। कांग्रेस अभी भी 3 पर है। बीजेपी ने अपना गैप बढ़ा लिया है, 59, 35 और 3। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिमी मिदनीपुर की। पश्चिमी मिदनीपुर में जो है 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में किस किस को कितनी कितनी जाने वाली हैं दोस्तों? 9 सीटें मैं आपको बता देता हूं। इसमें साबंग की जो है ये जाएगी आपके पास बीजेपी के पास, पिंगला में जाएगी आपकी टीएमसी के पास, खगारपुर में जाएगी आपकी बीजेपी, देवरा में जाएगी आपकी बीजेपी, दसपुर में जाएगी बीजेपी, घाटल में जाएगी दोस्तों टीएमसी, चंद्राकोना में जाएगी टीएमसी, गरबाटा में फिर से बीजेपी, केशपुर में फिर से टीएमसी, खगरपुर सादर में टीएमसी, नारायणगढ़ में बीजेपी, दंतन में बीजेपी। तो दोस्तों यहां पर आपका हो गया 15 में से 9 बीजेपी और 6 टीएमसी, यानी कि अब टोटल हो गया है 68 फॉर बीजेपी और 41 फॉर टीएमसी। अभी भी दोस्तों देखा जाए तो हालांकि अब काफी लंबा गैप बना लिया है, क्या आगे कवर कर पा रही है टीएमसी? देखते हैं हम लोग। झारग्राम पे आ जाते हैं दोस्तों। सिर्फ 4 सीटें हैं झारग्राम की। यहाँ पर जो है पूरी की पूरी क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है इस बार बीजेपी एक भी सीट नहीं छोड़ रही है यहाँ पे टीएमसी के लिए।
चाहे आप नयाग्राम की बात करो, गोबिलापुर की बात करो, झारग्राम प्रॉपर की बात करो या बीनपुर की बात करो, चारों की चारों सीटें जो है बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। अगर मैं ये बताऊं आपको दोस्तों कि अभी शुभेंदु जो है, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बोला है कि जो मेरा इलाका है ना, उस इलाके में, उनकी जो इलाका है उसमें तकरीबन 33 सीटें आती हैं। झारग्राम की भी 4 सीटें आती हैं उसमें, जो उनका इलाका है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में मैं यहाँ पर टीएमसी को जो है 3 सीट से ज्यादा जीतने नहीं दूंगा। 33 सीटों में दोस्तों 3 सीट से ज्यादा नहीं जीतने दूंगा, मतलब 30 सीट जो है वो बीजेपी लेके जा रही है उनके इलाके में। तो अब टोटल हो गया दोस्तों 72, 40, 140 एमसी एंड 3 सीट्स फॉर आईएनसी। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग पश्चिमी बर्धमान इलाके की। पश्चिमी बर्धमान इलाके में 9 सीटें हैं। पंडा बेश्वर में जो है टीएमसी जीत रही है। दुर्गापुर पूरब में बीजेपी, दुर्गापुर पश्चिम में भी बीजेपी, रानीगंज में भी बीजेपी, जमूरिया में टीएमसी, आसनसोल दक्षिण में बीजेपी, आसनसोल पूरब उत्तर में बीजेपी, कुल्टी में बीजेपी, बाराबानी में टीएमसी। तो यहाँ पे होता है दोस्तों 6 बीजेपी और 3 टीएमसी। ठीक है, अब क्या हो गया दोस्तों, 78 फॉर बीजेपी और 44 फॉर टीएमसी, 3 हो गई कांग्रेस की। अब तो काफी लंबी बढ़त बना ली है बीजेपी ने, यहां से पलटकर आना जो है पॉसिबल लग नहीं रहा टीएमसी के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पूर्वी बर्धमान की। पूर्वी बर्धमान में दोस्तों 18 सीटें हैं। क्या थोड़ा सा क्लोज लेके जा सकती है टीएमसी, देखते हैं हम लोग। आसूग्राम में है दोस्तों बीजेपी, गलसी में है बीजेपी, जमालपुर में है बीजेपी। जमालपुर नाम जो है भले ही वहां पे मुस्लिम लगता हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22% जनसंख्या मुसलमानों की है। मोंटेश्वर में है दोस्तों बीजेपी, कलना में बीजेपी, मेमारी में बीजेपी, पूर्व स्थली दक्षिण में बीजेपी, पंडेश्वर में बीजेपी, दुर्गापुर पूर्व में टीएमसी, दुर्गापुर पश्चिम में टीएमसी। इसके बाद जमूरिया में दोस्तों बीजेपी, आसनसोल दक्षिण में बीजेपी और आसनसोल उत्तर में बीजेपी, कुल्टी में बीजेपी और बारबानी में बीजेपी। तो ये हो गया दोस्तों आपके टोटल 18 सीटों की। अगर मैं बात करूं तो 18 सीटों में 16 बीजेपी जीत रही है और 2 टीएमसी। तो मतलब अब तो फासला आप समझिए खत्म ही हो गया। 94 सीट्स बीजेपी, भाई साहब समझ रहे हैं आप, 94 सीट्स जो है वो बीजेपी पहुंच रही है। 94 फॉर बीजेपी, 46 फॉर टीएमसी। 3 सीट जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लेके जा रही है। अब आखिरी बात कर लेते हैं दोस्तों, आखिरी जिला रह गया है वीरभूमि का। वीरभूमि में 11 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हाल होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लीन स्वीप होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे 7 सीटें मिनिमम जीतेगी। आइए हमारा पोल क्या कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दुबराजपुर में जो है बीजेपी जीतने वाली है, मुराराई में टीएमसी जीत रही है, तो 1 सीट टीएमसी को मिल रही है वीरभूमि से। सूरी में बीजेपी जीत रही है, बोलपुर में बीजेपी, नानौर में बीजेपी, लाभपुर में भी बीजेपी, सांतिया में बीजेपी, मयूरेश्वर में बीजेपी, रामपुरत में टीएमसी, नालहटी में टीएमसी, मुराराई में बीजेपी। 8 सीटें बीजेपी और टीएमसी जो है वो आपकी 3 सीटों पर जीत रही है वीरभूमि में हमारे हिसाब से। अब अगर टोटल करें दोस्तों 152 सीटों का, वैसे तो हम साथ साथ करते ही आ रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। तो यहाँ पर भाई साहब 102 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है, 47 सीट्स जो है वो यहाँ पर टीएमसी जीत रही है और 3 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 152 सीट्स जीत रही है, मतलब 152 सीट्स पर जो है चुनाव है। अब 102 अगर दोस्तों बीजेपी पहुंच गई है ना, मैं आपको अलग अलग चैनलों का अगर आंकलन भी बताऊं ना,
जो बंगाल के चैनल है दोस्तों, उनके हिसाब से भी जो बंगाल के पोल्स आने शुरू हो रहे हैं यूट्यूब पर भी या बंगाली चैनल्स पर भी, उसमें भी जो है बीजेपी को ओवरऑल ऑलरेडी अब जो है 170 प्लस दिखाना शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज में जो है मिनिमम जो दिखाया गया, मिनिमम जो बीजेपी को दिखाया गया, एक आधा चैनल जो टीएमसी द्वारा प्रायोजित है उसकी बात छोड़ दें, मिनिमम जो दिखाया गया दोस्तों वो दिखाया गया 75 सीट्स फॉर बीजेपी। वहीं मैक्सिमम जो दिखाया गया दोस्तों वो दिखाया गया है 118 सीटें बीजेपी के लिए, मतलब 75 और 118। अगर आप इसका एवरेज भी लेते हो ना तो 25 उधर और 18 इधर, 43, यानी कि 21 का एवरेज लेते हो तो जाके बैठता है 96 97। हमने जो एनालिसिस किया दोस्तों वो 102 का किया है। बीजेपी और आरएसएस का जो एनालिसिस है दोस्तों, वो भी आप सोचिए वो कितना है। 152 सीटों में से दे आर एक्सपेक्टिंग 115 से 120 सीटें उनके फेवर में। मतलब आप ये समझिए कि उन्होंने मोस्टली तो एक तो मुर्शिदाबाद की जो 19 सीटें हैं वो छोड़ दी हैं, उसके अलावा जहां जहां मालदा की जो 6 सीटें हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 7 सीटें हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि 3 नहीं वो 5 सीटें जीत सकते हैं मालदा में, वहां की उन्होंने वो 7 सीटें छोड़ दी हैं। तो 19 और 7 26 वो सीटें छोड़ दी हैं, और इधर उधर कह लीजिए 6-7 सीटें और उन्होंने छोड़ दी हैं। उनका ये मानना है बीजेपी और आरएसएस का कि वो 115 से 120 लेके जा रहे हैं। होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो जैसे हमने आकलन किया दोस्तों कि 102 जो है वो तो बीजेपी लेकर जा ही रही है। अब बीजेपी को यहां से सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ 46 सीटों की जरूरत है। कितना? 142 में से। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो भाई साहब टीएमसी को 101 सीट चाहिए 142 में से। तो ये तो क्लियर हो गया है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार आ रही है, टीएमसी की सरकार नहीं आ रही है। दूसरा, ये पक्का हो गया है लेफ्ट को शायद उसका खाता ना खुले, खुलेगा तो वो 10 से नीचे रहेगा। इवन जो कांग्रेस है वो अपने स्ट्रॉन्ग गढ़ में मामूदा में भी सिर्फ 3 सीटें लेके आ पा रही है दोस्तों। ये 3 सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़कर जो है 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस सिर्फ या लेफ्ट हो वो वोट कटवा पार्टी साबित होगी टीएमसी के लिए, मुस्लिम वोट वो कुछ काटेगी। लेफ्ट जो है कहीं कहीं किसी किसी जगह पे बीजेपी के वोट भी काट सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दावा चल रहा है पहले राम फिर वाम, यानी कि वाम दलों के जितने भी लोग हैं वो पहले बीजेपी को वोट देंगे, टीएमसी को हराएंगे, उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे। तो ये हाल है दोस्तों, मैं बताऊं पश्चिम बंगाल का। बीजेपी क्लियर कट सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 142 सीटों में। अगर मैं आपको बताऊं जैसा कि उसने बोला है, क्या नाम है अपना, शुभेंदु अधिकारी ने, कि भाई साहब अपने इलाके से 3 सीटों से ज्यादा नहीं जीतने दूंगा उसको। तो आप ये मान के चलिए जो ग्रेटर कलकत्ता का इलाका है, हुगली हो गया और बाकी का जो इलाका हो गया, कलकत्ता का जो इलाका हो गया, अब तो कलकत्ता में भी कलकत्ता की 11 सीटें हैं, उसमें से ये हवा चल रही है कि 6 से 7 सीटें जो है बीजेपी जीतने वाली है। ये सारी सेकंड फेज की सीटें हैं। वो डेरिक ओब्रायन ने बोला था ना कि मैं जो है अपना सर मुंडवा लूंगा अगर बीजेपी 11 में से एक सीट भी जीत गई कलकत्ता में। तो डेरिक ओब्रायन भाई एक काम करो, सिर मुंडवाने की तैयारी कर लो, नहीं अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। एक और चीज दोस्तों, धमकियों से साफ पता चल जाता है कि कौन सी जो है टीम हार रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी ने अभी अमित शाह को जो है वो बोला था कि 4 मई को जो है रुक कर दिखाइए 12 बजे के बाद। अब कल्याण बनर्जी जो है वो भाई साहब कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए कि हमारे 800 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सकती है इलेक्शन कमीशन, उनको गिरफ्तार करने से रोका जाए। जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि भैया सबूत कहाँ है, किससे पता चला तुम्हें कि 800 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लताड़ा ना, माफ कीजिएगा हाई कोर्ट ने ऐसा लताड़ा ना, उनको ऐसा लताड़ा कि बस पूछिए मत कि साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब पे जो है तुम कलकत्ता हाई कोर्ट में आ गई कि 800 लोगों को गिरफ्तार करने वाले हैं। अच्छा ये बता दो दोस्तों आपको, ये जो 800 लोगों की बात चली है मीडिया में, ये वो लोग हैं जो टीएमसी के गुंडे हैं।
जिनके ऊपर की सख्त कार्रवाई करते हुए अभी उनको जो है एक तरह से नजरबंद रखने के लिए कहा गया है कि इनके ऊपर नजर रखिए, नजरबंद नहीं किया गया, नजर रखिए। और अगर ये कुछ भी गलत हरकत करते हुए पाए जाते हैं, सीधा इनको उठा के जेल में डालो। 800 ऐसे लोगों के ऊपर नजर है दोस्तों इसी की, इसीलिए वो भाग भाग के गया था। दूसरा, ममता बनर्जी ने क्लियर कट बोल दिया है कि भैया जो जो पुलिस अधिकारी, जो जो प्रशासनिक अधिकारी, अगर मुझे ऐसा लगा कि वो फेवर कर रहा है किसी को मतलब बीजेपी को, अगर वो किसी को फेवर कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है, तो मुझे उसके घर का भी पता है, मुझे उसके घर वालों का भी पता है, कहाँ पे रहता है, कितने उसके बैंक में पैसे हैं, कितने उसके पास प्रॉपर्टियां हैं, उनके बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब मुझे पता है। मैं उसको टीएमसी की सरकार बनने के बाद देख लूंगी। सीधा सीधा क्लियर कट धमकी दे रही है ममता बनर्जी कि बेटा एक बार, चौथी बार सरकार बनने दो मेरी। जिसका भी मुझे पता चलेगा कि भाई साहब इसने जो है बीजेपी का साथ दिया, या ये निष्पक्ष रह के टीएमसी के फेवर में रहकर इसने काम नहीं किया, उसका तो भाई साहब पूरे का पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगी, पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी। सीधा सीधा धमकी है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी को उठा के सीधा सीधा बंद कर देना चाहिए कि आज से आप प्रचार नहीं करेंगे। आपके प्रचार पे तो एटलीस्ट रोक लगा ही देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बाकी देखते हैं मुराद की आगे आने वाले समय में क्या रहने वाला है, क्या होता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले लिया आप लोगों का। वीडियो जो है लगभग लगभग 27 मिनट की हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है कि कितने कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी जीत सकती है। आप चाहे तो जय श्री राम भी लिख के भेज सकते हैं, जय माँ काली भी लिख के भेज सकते हैं अगर पश्चिम बंगाल से हैं तो, या जो आपका मन करे वो भी लिख के भेज सकते हैं। बस गालियों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गालियां जो है फिल्टर कर देता है यूट्यूब, तो भेजेंगे भी तो पहुंचेगी नहीं मेरे तक, फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर दूसरा वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें भी हम लोग ढेर सारी बात करेंगे। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। मिलते